आज है 29 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ गाजियाबाद के चुनिंदा रास्तों पर जल्द ही दौड़ती नजर आएंगी इलेक्ट्रिक बस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती नजर आएंगी। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने रविवार को बताया कि लखनऊ और गाजियाबाद में कुछ चुनिंदा मार्गों पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की योजना है। प्रथम चरण में ये बसें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएंगी, फिर इसे राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य के लोगों को बेहतरीन और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। अभी तक एसी बसेस में दोनों तरफ केवल 2-2 सीट की व्यवस्था की स्वीकृति थी, लेकिन अब एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2 सीट्स की व्यवस्था वाली बसेस को अनुबंधित किए जाने की योजना है। यूपी के रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के 9 रेलवे स्टेशन हाईटेक बनाए जाएंगे। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे ने इन स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं देने की तैयारी की है। मैनपुरी रेलवे स्टेशन को रेलवे ने पहले ही जंक्शन घोषित किया है। रेल मंत्री ने मैनपुरी रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने के साथ साथ मैनपुरी स्टेशन से होकर कई एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने की घोषणा पहले ही कर दी है। 5 दिन चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 7 लाख से ज्यादा बच्चों को दी जाएगी खुराक। लखनऊ शहर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को डफरिन अस्पताल से हो गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम.के. सिंह ने बताया 7,33,013 बच्चों को अभियान के तहत पोलियो से बचाव की खुराक दी जाएगी। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्तरों पर 2,783 पोलियो बूथ बनेंगे। 29 मई से 2 जून 2023 तक 2,204 टीम्स घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। यह अभियान 5 दिन तक चलेगा। योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। योगी 2.0 को 14 महीने पूरे हो चुके हैं। अगले 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। योगी के मंत्रिमंडल में इस समय में 52 मंत्री हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर 60 मंत्री बन सकते हैं। 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क महाअभियान के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण सेट करने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकसित भारत का सबसे बड़ा श्रम बाजार है उत्तर प्रदेश। विकसित भारत की जो आधारशिला रखी गई उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है। 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता व श्रम बाजार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि अमृतकाल में विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में योगी ने कहा कि अमृतकाल के विशिष्ट कालखंड में आयोजित ये शासी परिषद की प्रथम बैठक है। पति का शव की हत्या के बाद अस्पतालों प्रशासन की नजर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कॉलवेन अस्पताल परिसर में हत्या होने के बाद सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी उच्च अधिकारियों की नजर है। इसको देखते हुए अब सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लखनऊ में बैठे अधिकारी अस्पताल की हर एक गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। इसकी शुरुआत तेज बहादुर सप्रू अस्पताल से हुई है, जहां 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कमाई में एक बार फिर जोन की नंबर 1 ट्रेन बनी प्रयागराज एक्सप्रेस। 11.45 लाख ने कराया रिजर्वेशन। उत्तर मध्य रेलवे की वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस एक बार फिर से कमाई के मामले में जोन की नंबर 1 ट्रेन बन गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयागराज एक्सप्रेस ने सर्वाधिक 82.03 करोड़ रुपए की कमाई की। इस अवधि में प्रयागराज एक्सप्रेस में आरक्षण कराने वालों की संख्या 11.45 लाख रही। वहीं कमाई के लिहाज से प्रयागराज लोकमान्य तिलक दुरंतो एक्सप्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि कानपुर शताब्दी अब तीसरे की बजाय चौथे स्थान पर आ गई है। राकेश टिकैत बोले दिल्ली में पहलवानों की रिहाई तक गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेंगे। गाजियाबाद बॉर्डर पर महापंचायत में जा रही किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में पंचायत में शामिल होने जा रहे थे। किसानों को पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगी। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला। उधर बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक दिल्ली में गिरफ्तार रेसलर रिहा नहीं किए जाते तब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं उठेंगे। कॉलेजेस में शुरू हो रहे नए पाठ्यक्रम। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। इस दौरान कई कॉलेज नए पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की टीम ने इन कॉलेजेस का दौरा भी कर लिया। कार्य परिषद से स्वीकृति के बाद इनके कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए सत्र 2023-24 में शिया पीजी कॉलेज, कालीचरण पीजी कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज,
अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सुभाष चंद्र बोस राजकीय कन्या महाविद्यालय अपने यहाँ यूजी पीजी में कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी में यहां बनेगा नया शहर, 7वें आसमान में पहुंच गए 80 गांव की जमीन के रेट। उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर से सटे औद्योगिक शहर नोएडा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इसी से सटे हुए एक नया नोएडा बसाने की तैयारी है। ये मूल रूप से औद्योगिक शहर होगा, लेकिन वहां थोड़ा बहुत रिहायशी इलाका भी होगा। इसका नाम दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन दिया गया है। इसे नोएडा बुलंदशहर और दादरी के 86 गांव के करीब 21,000 हेक्टेयर जमीन में बनाया जाएगा। इसका मास्टर प्लान 2041 बनाया जा रहा है। अब सरकार ने DNGIR के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए नोएडा अथॉरिटी को 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। दिल्ली नोएडा रूट पर 1.5 महीने मिलेगा भीषण जाम। चिल्ला बॉर्डर के रास्ते पर एक लेन होगी बंद। अगर आप भी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। इस रूट पर आपको अगले 1 से 1.5 महीने तक हर रोज भीषण जाम से जूझना पड़ सकता है। दरअसल भारत में होने जा रहे G20 समिट और उससे जुड़े कार्यक्रमों को लेकर नोएडा के सेक्टर 14A स्थित नोएडा प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर एक लेन बंद कर काम होगा। ऐसे में अगले 1 से 1.5 महीने तक चिल्ला बॉर्डर से नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ेगा। अगले माह खुल जाएगा EDFC का DDU रूट, सुधरेगी ट्रेन की लेट लतीफी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दादरी से चुनार तक रेल मार्ग चालू होने के बाद अब अगले माह पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूट भी ट्रेन के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे ट्रेन की लेट लतीफी पर खासा अंकुश लगेगा। वर्तमान समय में EDFC में न्यू दादरी से न्यू चुनार स्टेशन तक ट्रेन का परिचालन हो रहा है। EDFC के प्रयागराज यूनिट की बात करें तो इसके हिस्से में कुल 417 किलोमीटर रेल मार्ग है। अब न्यू चुनार से न्यू DDU तक रूट खुलना है, जो तकरीबन तैयार हो चुका है। नए संसद भवन के लिए सीएम योगी ने देशवासियों को दी बधाई। बताया वैभवशाली, गौरवशाली और प्रेरणादायी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, ऐतिहासिक क्षण, नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक, वैभवशाली, गौरवशाली व प्रेरणादायी नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एमटेक कर सकेंगे छात्र, दाखिले को मंजूरी। IIIT में अब छात्र बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बायो MEMS और माइक्रोफ्लूइडिक्स, मेडिकल इमेजिंग, बायो मटीरियल्स, बायोमैकेनिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि स्पेशलाइजेशन शामिल हैं। संस्थान के अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग में जुलाई-दिसंबर 2023 के लिए एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश होगा। तीसरे ट्रॉमा सेंटर पर ताला, चौथे के निर्माण की मांगी मंजूरी। डॉक्टर्स की तैनाती की मांग नहीं हुई पूरी। लखनऊ शहर में ट्रॉमा सेंटर के नाम पर खूब लापरवाही हो रही है। तीसरा ट्रॉमा सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो पाया और अफसरों ने चौथे की कवायद शुरू कर दी। अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास न्यूरो सर्जन तक नहीं। ऐसे में बिना न्यूरो सर्जन ट्रॉमा सेंटर का संचालन आसान नहीं होगा। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए KGMU की ही दौड़ लगानी होगी। लोकबंधु अस्पताल में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत ट्रॉमा सेंटर शुरू होगा। इसके लिए खाका तैयार हो गया है। बिना सर्वे या मकान नहीं बना पाएंगे विकास प्राधिकरण। आवास विभाग तैयार कर रहा गाइडलाइन। विकास प्राधिकरण अब मनमाने तरीके से मकान नहीं बना पाएंगे। पहले ये सर्वे कराना होगा कि मकान की मांग है भी या नहीं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विकास प्राधिकरणों को कार्य योजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराना होगा। कार्य योजना में लोगों की आवासीय जरूरत के मुताबिक मकान की मांग और बनाए जाने वाले मकानों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। गाजीपुर में मन की बात का लाइव प्रसारण। पीएम मोदी ने किया काशी तमिल संगमम का जिक्र। स्थानीय गांव स्थित पंचायत भवन पर रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया। सबसे पहले पीएम ने अरुणाचल के ग्यामर, उसके बाद बिहार के विशाखा से सीधा संवाद किया। उसके बाद उन्होंने रेडियो प्रसारण के जरिए मन की बात कही, जिसका देश के विभिन्न 13 जगहों पर सीधा प्रसारण किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने इसके लिए समय निकाला। मन की बात के जरिए पीएम ने कहा कि संसद का नया भवन गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। अब नहीं बनेंगे राशन कार्ड। सरकारी राशन पाने के पात्र तो हैं, लेकिन हकदार नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पात्र होने के बाद भी शहर के लोगों को नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। कार्ड के बिना वो सरकारी राशन पाने के हकदार नहीं। शासन स्तर से शहर के लिए निर्धारित राशन कार्ड का कोटा पूरा हो चुका है। इससे नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे। पात्र राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं। वो आपूर्ति विभाग के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। नए राशन के 500 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं।
यूपी में फिर बिगड़ेगा मौसम, 31 मई तक लौटेगा आंधी तूफान, बारिश के भी आसार। यूपी में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। महीने के आखिर तक अधिकांश जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। आगामी 31 मई तक तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज सोमवार 29 मई को प्रदेश के पश्चिमी अंचलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका जताई। इसके साथ ही बारिश के भी आसार हैं, जबकि पूर्वी स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की उम्मीद है। लोकल सरकार बनते ही यूपी के शहरों में होने जा रहा ये बड़ा काम, कवायद में जुटा नगर विकास विभाग। लोकल सरकार बनते ही नगर विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण काम को हाथों में ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े शहरों में एक ही स्थान पर सभी तरह के टैक्स जमा करने की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए नगर निगम वाले शहरों में अत्याधुनिक जोनल कार्यालय बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग इन कार्यालयों को बनाने के लिए 50 लाख रुपए देगा और स्थानीय स्तर पर जमीन की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें दिनों दिन सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर रही हैं। 2023 से 4 वर्षीय बीएड वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। एनईपी के तहत 12वीं कक्षा तक के लिए टीचर्स की योग्यता तय। वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डिग्री धारक के शिक्षक बन पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई। इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल हैं। समर कैंप में बच्चों ने दिखाया हुनर, क्राफ्ट डांस के साथ जापानी व संस्कृत भाषा भी सीखी। महमूदगंज स्थित माई नर्चर प्री स्कूल में समर कैंप बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी बच्चों ने एडवेंचर गेम्स, डांस, कराटे, लैंग्वेज में जापानी और संस्कृत, योग, स्टोरी, सूर्य नमस्कार, म्यूजिक, क्राफ्ट्स, ऑफ फायर कुकिंग, पूल पार्टी, मदर्स डे पे मूवी देखी आदि बहुत सारे रोचक एक्टिविटीज की। समर कैंप के अंतिम दिन क्लोजिंग सेरेमनी में सभी बच्चों ने समर कैंप में जो जो सीखा उसकी प्रस्तुति दी, जैसे कि डांस, प्रेयर, म्यूजिक, दोहा, कराटे आदि। इस बीच मुख्य अतिथि मिस्टर आलोक कुमार सिंह और मिसेस वीणा सहाय उपस्थित हुई। गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार की चलेंगी गाड़ियां, आध घंटे में पहुंच जाएंगे यूपी। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रही है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसके जरिए मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय की जा सकेगी। योगी सरकार की तरफ से इस एक्सप्रेसवे को 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली गुड न्यूज, इस दिन होगी सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार अब जल्द ही एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हो सकता है, जिससे 2 बड़ी सौगात मिलेंगी। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को बम्पर फायदा होने की उम्मीद है। जीएसटी में गड़बड़ी करने वालों की मुश्किलें बढ़ी। जीएसटी रिटर्न के स्क्रूटनी के लिए एसओपी जारी हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए एसओपी जारी कर दी गई। इनका इस्तेमाल जीएसटी की एनालिटिक्स यूनिट की ओर से विभिन्न प्रकार की रिस्क के आधार पर जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करने के लिए किया जाएगा। एसओपी के मुताबिक स्क्रूटनी के लिए जीएसटी रिटर्न का चयन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।